So how do you see women empowerment and feminism differently, or they are same, or is it something else from your perspective? Rukhsar, it's a beautiful question. Prior to that, I would like to really throw some light on the other half part of your previous question. What academia is doing towards this empowerment. I'll go back. Do you have time? Little? Sure, Yeah. ma'am, please. इन्होंने मुझसे पूछा था कि एकेडमिक्स में वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ क्या काम हो रहा है उसको हासिल करने के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट कमीशन की थी जिसे टुवर्ड्स इक्वालिटी कहा जाता है, जिसकी सदर थी मीरा मजूमदार मरहुमा। और उस वक्त पता चला जब ऑल ओवर इंडिया सर्वे किया गया ख़वातीन के ताल्लुक़ से अलग अलग ज़िमरों में अलग अलग जगहों पे रूरल अर्बन हर तरफ एम्प्लॉयमेंट हेल्थ एजुकेशन, तो पता ये चला कि हमारी ख़वातीन बहुत ही पिछड़ी हुई हैं, बहुत ही, जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं था, गवर्नमेंट को अंदाज़ा नहीं था। तब इन्होंने एक बड़ी पॉलिसी बनाई और उसी पॉलिसी का एक हिस्सा है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मुतालियात निस्वा यानी विमेन स्टडीज़ एक सब्जेक्ट शुरू किया जाए और एक डिपार्टमेंट शुरू हुआ है कई यूनिवर्सिटीज़ में। अब कॉलेजेस में भी बाज़ कॉलेजेस में इसकी शुरुआत है, वरना नहीं है अक्सर कॉलेजेस में। इस स्टेज से मैं ये कहना चाहूँगी कि इस डिसिप्लिन को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी शुरू किया जाए ताकि ख़वातीन अपने हुकूक़ से वाकिफ़ हो सकें, अपने अंदर जो ताकत छुपी हुई है उसका सही इस्तेमाल कर सकें और ख़ास तौर पे अपने मजहबी जो हुकूक़ है उससे भी वाकिफ़ हो सकें। मुतालियात निस्वा हर तरफ से उनको अपने हुकूक़ बताती है, उनको बाज़ाब्ता तैयार करती है मेंटली, इसलिए कि हमारा मकसद पहला ये होता है कि माइंड सेट यानी उनकी सोच को बदला जाए, मर्द हो कि औरत हो, इनकी सोच को बदलाना है। औरत को भी अपने बराबर एक इंसान समझे और उसको वो तमाम हुकूक़ दें जिसकी वह हकदार है। तो ये चीज़ कब होती है जब मर्द भी इस इक्वली इन्वॉल्व शामिल हो जाए। बिकॉज वंस आप देखिए यूएन का एक स्लोगन था जो हर साल देते हैं, एक साल था ही फॉर शी। आई रियली लाइक इट सो मच, यू नो, अनलेस आपका भाई हस्बैंड या वालिद नहीं ठहरेंगे। जैसे मेरा एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल हूँ, हम 13 भाई बहन हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह सब डॉक्टर्स या प्रोफेसर्स। आप बताएं अब्बा का इंतकाल 6 स्टैंडर्ड में हुआ, उसके बावजूद भाइयों ने सैक्रिफाइस की और हम सबको पढ़ाया। दिस क्रेडिट गोज टू मे मरहूम वालिद साहब और मेरे भाइयों को जिन्होंने एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस दिया और हमको पढ़ाया। ये बहुत ज़रूरी है, जैसा नेडा ने बताया, हैंड होल्डिंग इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ये मेरे साथी बैठे हैं, ये भी मुतालियात निस्वा की ही स्कॉलर हैं और पढ़ चुकी हैं, वही कि फारिग तहसील अलीगढ़ की, तो ये भी जानती है कि मुतालियात निस्वा हमको क्या दिखाता है। दिस इज़ व्हाट हायर एजुकेशन में women empowerment के लिए academia is involved in that. Now that you asked me a very typical question about feminism, फेमिनिज़म को अक्सर लोग नहीं जानते, अगर जानते हैं तो ये गाली समझा जाता है। फेमिनिज़म को उर्दू में तानीसियत बोलते हैं, निस्वानियत से अलग। तानीसियत ये है कि ख़वातीन को वो तमाम हुकूक़ दिए जाएँ जिसके वो हकदार हैं, तशद्दुद को ख़त्म किया जाए जो सिन्फ से जुड़ा है। हम सेक्स और जेंडर में फ़र्क करते हैं, यानी आजकल आप एप्लीकेशन में देख रहे होंगे कि जेंडर लिखा जा रहा है। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाजी तौर पे तामीर किया जाता है, तश्कील होती है कि औरत को ये करना है, ये नहीं करना है। नहीं करने की बड़ी लिस्ट होती है जिसमें अक्सर गैर इंसानी तसल्लुत होता है कि पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जाता, उसको कई चीज़ों में फ़ैसला साजी से रोका जाता है,
کبھی نہیں پوچھا جاتا ارے اس کی تو عقل گھٹنوں کے نیچے ہے. ایسی آپ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے, اس کی بھی کھوپڑی وہی ہے جہاں کی ہے, تو اس کی عقل کیسے کم ہو گئی؟ سائنٹیفکلی تو ہر ایک کو وہی کیپیسٹی ہے سوچنے کی, سمجھنے کی, اس لیے کہ اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا. ہم سب, آپ سب خاص طور پہ میں میرے بھائیوں سے یہاں ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی اپنی بچیوں کو, بیویوں کو ایک ایجنسی دیجیے. آئی ڈونٹ نو میں ایجنسی کیسے سمجھاؤں کہ ان میں ایک طاقت ہے, وہ قوت ہے, ان کو سمجھائیے کہ تم بہت کچھ کر سکتی ہو. ابا کے آنے کا, بھائی کے آنے کا, ہسبینڈ کے آنے کا, بیٹے کے آنے کا انتظار کیوں جب تمہیں کسی چیز کو کر گزرنا ہے. اچھی چیزوں کے بارے میں بول رہی ہوں. آج ہمارے بچیاں, ہماری خواتین اتنی ڈیپینڈنٹ ہے کہ دے لیک ایجنسی. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے میں ایجنسی کو ڈیولپ کیا جائے اور ہماری سوچ کو مثبت دی جائے. ایک اچھی سوچ کہ یس دنیا, اسکائی از یور لمٹ, آپ جائیے اور اس کو حاصل کیجیے. نتھنگ کین اسٹاپ یو. مجھے اکثر لگتا ہے کہ آئی ایم ریپیٹنگ دس, بٹ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ اکثریت یہاں مسلمان بھائیوں کی آڈینس میں خواتین بہت کم ہے. پتہ نہیں اب منصف ٹی وی نے کیوں ایسے کیا. ایک چیز ہے, آج جب میں خواتین کو بیکورڈ دیکھتی ہوں, جب انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ 70 سال کے بعد بھی مسلمان ایس سی ایس ٹی سے بھی نیچے ہیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ دیکھیے, کنڈوز صاحب کی کمیٹی کی رپورٹ دیکھیے, وہی بتا رہا ہے کوئی فرق نہیں ہے. ہم جو دکھ رہے ہیں بہت کم نظر آ رہے ہیں. تو کیا بات ہے, وہ مذہب جس نے اقرا بسم ربک الذی پہلی آیات ہم کو دی, پڑھو, اور آج ہم سب سے بیکورڈ ہیں. کون اترے؟ وہی اتری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پڑھنے کا سب سے پہلے قلم کا استعمال, لیکن آج ہم سب سے زیادہ بیکورڈ ہیں. تعلیم حاصل کرو, چاہے تو آپ کو چین جانا پڑے. کیا صرف مرد حضرات کو یہ حکم ہے؟ نہیں نا. ہم سمجھتے ہیں تعلیم سے عربی پڑھا دو, قرآن پڑھا دو, قرآن کی تفسیر بھی پڑھائیے, تب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے حقوق کیا ہیں. ہم اکثر ہماری خواتین کو ان کے فرائض وہی سکھاتے ہیں, اور مرد کو اس کے حقوق. What are the rights of women? That's Sorry, right. ma, I have taken No much problem. time. No problem. Thank you so much, ma'am. That was very knowledgeable.